किस पार्टी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी दिख रहा है आपको? राजद जीत गई है। राजद जीत गई है। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं कि हम लोग हार गए। ऑफ द रिकॉर्ड सब बताते हैं ना, कमल माटी के अंदर घुस गई कीचड़ के अंदर। बिहार समाज के जो लोग बा उनका लगता है कि हमारे साथ जो है एनडीए में न्याय नहीं हो रहा है। ये सच्चाई भी है, जिसको ललन सिंह ने ईमानदारी से कबूल किया कि जनता दल यू में कमिटेड वर्कर्स, समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल बोचहा उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। अब मतगणना जो है 16 को होने वाला है। तो क्या लग रहा है सर, मतदान के आधार पर क्या आप कह सकते हैं किस पार्टी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी दिख रहा है आपको? राजद जीत गई है। राजद जीत गई है। किस आधार पर आप कह सकते हैं सर कि राजद? राजद के तो कह ही रहे हैं, जेडीयू वाले भी बोल रहे हैं, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं कि हम लोग हार गए। मुकेश सहनी जो है अंत समय में उनके जो लोग हैं पूरा वोट ट्रांसफ़र करा दिए हैं राजद को दोपहर के बाद, कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है इसलिए राजद को दो वोट। अब सोच लो कि जेडीयू के भी लोग कह रहे हैं। कल हम जेडीयू के दफ्तर में गए थे, जगदानंद का बेटा मिला था ना, मैं था तो वहाँ कई लोगों से आप नाम बता रहे, ऑफ द रिकॉर्ड सब बताते हैं ना, कमल माटी के अंदर घुस गई कीचड़ के अंदर। भाजपा के भी कई लोग बोले कि ना हम लोग का ठीक नहीं है इस बार, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, क्यों लोग, तो लोकल राजनीति के चलते हो सकता है। और उसमें एक बड़ा जो वो लोग बीजेपी के लोग जो बता रहे हैं कि राम सूरत राय का जो बयान आया था हाउस में, उन्होंने कहा था भूमिहारों को लेकर के कि रघुनाथ पांडे और उनके बेटा के, रघुनाथ पांडे तो बेचारे वो जितना भी उन लोग का कब्जा है, अवैध कब्जा है कि क्या है, किए हैं कि नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे। तो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चला इसको लेकर के, हालांकि मनाने का, लेकिन मेरे विचार से जो अब यानी आशुतोष जो है भूमिहार नेता जो कहे जाते हैं, तेजस्वी को समर्थन उन्होंने दिया, तो उसका जो है नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। उसमें केवल आशुतोष नहीं है, एक मूड जो है उन लोगों को, मतलब जो भूमिहार समाज के जो लोग बा उनका लगता है कि हमारे साथ जो है एनडीए में न्याय नहीं हो रहा है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जेडीयू ने तो भूमिहार, ललन से क्या है, भूमिहार है ना है जी, और कई पदों पर बीजेपी ने भी, कई मंत्री भी हैं भूमिहार। लेकिन एक परसेप्शन वो बन जाता है ना कि ना हमारे साथ ऐसा 2M दर्जे का ट्रीटमेंट हो रहा है। जो भूमिहार समाज में है, मेजॉरिटी ऑफ माने यही है, इसको जो है बीजेपी बुझा हो सकता है कि आने वाले बाद के दिनों में इसको लोग रफू फू करके ठीक कर लें, रफुए करके, जो कपड़ा रफू ना होला, हाँ, वो नया वो नहीं हो सकता है अब, या पुराना वाला चाहे वो मन में इन लोग को मैंने करेजा में अब धंस गई। जब करेजा में धंस गई कि ना ही हमारा साथ समझे कि से बर्ताव व्यवहार सही नहीं थे, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो। यही हुआ वहाँ पे। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो राम सूरत राय ने जो कहा विधानसभा में, तो इसकी बर्ताव माने इसके खिलाफ जो है बीजेपी के नेताओं ने कहे नहीं कुछ कहा कि नहीं, उनका बयान जो है गलत है, ठीक ना। तो इसीलिए तुम देखोगे कि राजद के कई बड़े नेता जो हैं
जो भूमिहार समाज के हैं, राजद ने तो भाई A to Z में जो तेजस्वी यादव का चल रहा है उसमें अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा तरजीह तो भूमिहारे को दे रहे हैं। अब मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ कि भूमिहार ऐसा जात है कि वो लड़ाई के मैदान में हमेशा आगे ही रहेला। आज जब दांते माते पड़ जाएगी ना ही हमारा कहीं उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ कर फेंक देगा। अब लग गया है, तो यही है। मतदान के आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राजद का पलड़ा भारी है, राजद की जीत हो सकती है, लेकिन ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। अभी तो बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन हमसे तुमने पूछा तो हमने जो इधर उधर से घूम घाम करके बात करके वहाँ से भी तो यही मुझे लगा। और एक कारण ये भी कि वो जो अमर पासवान है उनके पक्ष में सिंपैथी भी है, क्योंकि उनके पिताजी जो बड़ा अच्छा नेता थे मुसाफिर पासवान जी, तो ये भी है। और बीजेपी में भीतरघात भी खूब हुआ है इस बार। ये हार वो लोग कह रहे हैं भाजपा के लोग कि जब हारेगी तो बीजेपी नहीं हारेगी, ऐसा नहीं समझिए। वो हार जो है अध्यक्ष की होगी, जो MLC चुनाव में दिखा है। हाँ, अब वो पता नहीं अध्यक्ष से ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं सब बीजेपी के लोग। और बीजेपी में जो अपर कास्ट खास कर से भूमिहार जो लोग हैं। एक और बात है मुझे लगता है कि जब सुशील कुमार मोदी थे और उनके कमान में जब बीजेपी, यहाँ तो भूमिहार समाज को लेकर के वो तो हर चीज समाज को लेकर के चलते थे, तो उनको भी हाशिए पर कर दिया गया। तो एक तरह से उनका ठेल के बनवास से भेज दिया गई, चलो भागा भेजल है। तो मेरा जो हमारा डुबंत दस्ता जो हम रखले बनी अपन आ बहुत सारे मित्रों, पत्रकारों या जो राजनीति को समझते हैं उनसे बातचीत करने के बाद कि मतलब भाजपा कमजोर विकेट पे, मैंने एकदम साफा हम कह सके ना कि भाजपा हार गई और राजद जीत गई। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर से कि सीएम नीतीश कुमार पर जो है लगातार हमले की खबर जो है वो आ रही है। कल सीएम नीतीश कुमार की एक सभा थी और सभा के पीछे जो है वो एक कहा जा रहा है कि किसी खबर में ये दिखाया जा रहा है कि बम फूटा है, किसी में कि पटाखा फोड़ा गया। तो आखिर सभा के स्थान पर पटाखा फोड़ना भी, ये भी तो सुरक्षा व्यवस्था में एक चूक ही कह सकते हैं। ये भाई ऐसा चूक होत रही कोई में। अब बगली में सब होतना आदमी जहाँ जुटल तो बगली टोबू का। अब कौन चुचुड़ी रख ले बा, कौन पड़ाक रख ले बा, कौन नेल कटर रख ले बा। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है भाई। अब वो 25-30 फीट के दूरी पर वो हो सकता है कि वो पड़ाका, होली वाला पड़ाका बचल होली में लोग पड़ाका छोड़ते हैं तो कुछ बच गया होगा, पॉकेट में रखा होगा, तो सोचा कि अपन उसको फोड़ दें। लेकिन उसकी वजह से काफ़ी भगदड़ भी मच गई। तो भगदड़, पटाखा जहाँ छूटी तो भगदड़ नहीं मचेगा। अब लोग क्या चाहते हैं कि आज पटाखा छूटेगा तो भगदड़ तो मचेगा नहीं, तो स्वाभाविक है। लेकिन हाँ ये कि मैंने अब हम क्या कहें इसमें, हम चूक भी नहीं मानते हैं क्योंकि 27 मार्च को भी ये देखा गया कि सीएम नीतीश चूक था। दैट डे उस दिन चूक था कि एक आदमी सरपट जा रहा है, जो लोग हैं सुरक्षाकर्मी हैं वो देख रहे हैं, उसको रोक भी नहीं रहे हैं कि सड़क न कुछ गई। उस दिन चूक थी, कल वाला मुझे नहीं लगता है। असल में हमको लगता है 25-30 फीट की दूरी पर वो पटाखा का विस्फोट जो भी कहा हुआ था। हाँ, तो आप मान लें कि नीतीश कुमार जनसंवाद में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ हजारों की संख्या में आ रहे हैं लोग, तो कैसे आप सबका चेक कीजिएगा? इज इट पॉसिबल? सबके पैकेट में मैंने देखल, डांड टूवल सब कोई, कैसे आप समझे किसे? ये नहीं हो सकता है। ले उस छोटी छोटी चूक से सवाल तो ये उठता है सर कि जब प्रदेश के मुखिया सुरक्षित नहीं है, उन पर हमले हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है इस तरह से कमज़ोर दिख रहा है, तो बाकी लोगों का किस तरह से बिहार में क्या हाल होगा? मैं इसको नहीं मानता हूँ। हम लोग यहाँ 2 आदमी बैठे हैं, कोई इंटेंशन मारने के लिए अंदर घुस के मार के चल जी, क्या करबू? जो टारगेट कर लेता है, देखो तुम समझो क्राइम को जरा, दुनिया में एक से एक लोग जो सुरक्षा तगड़ा सुरक्षा घेर में रहे हैं, दे वर किल्ड, दे आर बीइंग किल्ड।
टारगेट अगर फिक्स कर लेगा कोई कि इनको मारना है, तो आप बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो कि हम लोग सीएम के चैम्बर में जाते हैं, विधान परिषद में, क्या चेक होता है? कुछ चेक नहीं होता है। तो हम तो कुछ ले जा करके फुर्दनी मार दे, क्या करिए, कहीं भी हम कहे हैं। और इस तरह की जब घटना होती है तो कोई अपना ही आदमी इस तरह का करता है, विश्वासघात विश्वासीय आदमी करता है, तो वही टेंशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस दिन जो अब तुम फुटेज देखो, कल का भी फुटेज देखो, उस दिन का भी देखो। उस दिन मैं मानता हूँ चूक था, कल वाले को मैं नहीं मानता हूँ कि चूक था। हमसे अगर पूछोगी तो हाँ। और इंटेंशन मारने का तो किसी को आदमी मार देगा, मना लेगा तो रोक नहीं सकते हैं। इसी की वजह से जो है, जो खास लोग होते हैं उन्हें सुरक्षा व्यवस्था जो है उन्हें दी जाती है, सुरक्षा गार्ड उनके लिए मुहैया कराई जाती है। क्योंकि हम और आप तो एक आम इंसान हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो है वो सीएम है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो सर हम बढ़ते हैं, और भी खबरें हैं। और जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह जेडीयू में कल शामिल हो गए। लेकिन उस मंच पर जो है लगातार जगदानंद सिंह को लेकर जो जिस तरह से बातें होती रही हैं कि उन्हें आरजेडी में अपमानित किया जा रहा है। ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जेडीयू में शामिल हो जाए, वो क्यों इतना अपमान जो है वो सह रहे हैं। वो बात ठीक है, लेकिन उनको अपना अब लगा होगा कि हमारा जो पॉलिटिकल माने वो पॉलिटिकल एम्बिशन होगा उनका, स्वाभाविक तौर से। कल हम लोगों ने तो उनका इंटरव्यू भी अजीत कुमार सिंह आए थे हमारे दफ्तर में, तो इंटरव्यू भी मैंने किया, लोगों ने सुना होगा। तो जगदानंद सिंह का बेटा शामिल हो गया जनता दल यू में, यही ना खबर है जी। अजीत कुमार सिंह अपने आप में कुछ नहीं है, क्या है? जगदानंद सिंह के नाम को सारे, हम भी कल गए थे, तुम भी गई थी मिलन समारोह कर रहे हैं, ज्वाइनिंग समारोह में, क्या सारे जितने वक्ता थे क्या बोले? जगदानंद से राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद जनता दल के, हाँ, शामिल हो रहे हैं हम लोग के खुशी के बाद। अजीत कुमार सिंह शामिल हो रहे हैं। कोई बोल रहा है का की अजीत हो जगदानंद सिंह है नाम, तो वो नाम भुनाने का एक प्रयास है। और ये भी है कि पता नहीं अब नीतीश कुमार ने क्यों ऐसा किया। जगदानंद सिंह के जिस समर्थक हैं उनका तो ये कहना है कि नीतीश कुमार ने एक परिवार में तोड़ फोड़ करवा दिया। हालांकि मैं इसे नहीं मानता हूँ। लेकिन ये पहली बार जगदानंद सिंह के परिवार में ये कलह पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। इससे पहले भी सुधाकर सिंह जो रामगढ़ के विधायक हैं आरजेडी से, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे और जगदानंद सिंह ने अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं किया था, आरजेडी कैंडिडेट के लिए खूब प्रचार प्रसार किया और अपने बेटे को हरवा दिया। हाँ भाई, तो वो चाहते थे कि राजनीति हमारे बेटा करें, लेकिन एक होता है ना कि परिवार भाई कुछ भी कीजिएगा तो कहेंगे जगदानंद अपने बेटों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भले झूठ बोल रहे हैं वो। तो वो चाहते थे कि करें, लेकिन जिस विचारधारा का मैं हूँ, जो मेरा लाइन है राजनीति का, दिस शुड फॉलो दैट, उसी को वो फॉलो करें। इसीलिए सुधाकर से वो चाहते थे कि वो भाजपा में, जिस भाजपा का वो विरोध करते रहे हैं, आज भी करते हैं, उसकी बीजेपी की नीतियों का करते हैं, तो इसीलिए वो थे कि उसमें बाद में हुआ गया। मुझे लगता है कि अजीत कुमार सिंह को भी वो समझाए होंगे और कहे होंगे, मुझे जो लगता है, हमारी बातचीत उनसे नहीं है, कि भाई एक भाई, हम जगदानंद के 4 बेटे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो एक तुम्हारा भाई है ही, और तुमको भी राजनीति जब करनी है तो हमको सामने रख करके ही राजनीति करना। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप का मस्तक नीचे न गिरो। आज तो हो गया, मैंने कल तो हो गया, आज अखबार में। लेकिन सर जगदानंद सिंह जो हैं वो राजनीति के माहिर हैं। जिस तरह से सुधाकर सिंह की वापसी हुई आरजेडी में, वो रामगढ़ से विधायक भी बने, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत भी हुई।
उसी तरह से क्या लगता है कि अजीत सिंह की भी वापसी वो करवा पाएंगे? नहीं ना, अजीत सिंह तो उनके विशेष के खिलाफ अब चले गए ना। जब सुधाकर सिंह उनकी इच्छा के विपरीत चले गए तो राजनीति में उस समय जीरो हो गए, चुनाव हार गए, जगदानंद हरवा दिए। अब इनके इच्छा के ये विरुद्ध गए हैं, तो अब तो इनको अपने स्तर से ना सब कुछ करना पड़ेगा। सुधाकर को तो उन्होंने मदद किया, अब तो उसी पार्टी में हैं जिसके वो अध्यक्ष हैं। अब इसमें तो यहाँ से कुछ मिलेगा ना, जो भी देंगे इनके चचा जी देंगे। चचा जी मतलब कि नीतीश जी, जिसको वो चचा कहते हैं, उन लोगों का पारिवारिक संबंध है। मैं एक साथ अगल बगल कई बार बता चुका हूँ। तो अब वहाँ उनका अब जब पॉलिटिकल एम्बिशन है, पॉलिटिकल एम्बिशन अगर नहीं रहता तो भाई तो इंजीनियर थे, बढ़िया उनका पैकेज था, उनकी पत्नी भी इंजीनियर थी, बढ़िया पैकेज है, दोनों मिला करके मुझे लगता है कि 20 लाख रुपया का पैकेज था, नौकरी बढ़िया कर रहे थे, आज भी वो स्कूल चलाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन कहीं ना कहीं से है। भले आदमी कोई कई कम वर्कर जिंदगी में वर्कर बने खातिर कोई राजनीति में तो हमारा नहीं क्या बुझाते, काहे के बुर्बक बनौले बड़ा जाके वर्कर बने आई बने, हम वर्कर रहना चाहते हैं। तो वर्कर जनता के बीच जब इतना शौक बा कि हम जनता की सेवा करें, तो राजनीति में रह के जनता की सेवा हुई। बहुत सारा जरिया है, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन है। और वह पॉलिटिकल एम्बिशन उनका लग रहा था कि वह मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन जो है मुझे वहाँ नहीं पहुँचाएगा, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ इस दल में रह करके। दैट इज़ वाई ही शिफ्टेड टू नीतीश। बात उन्होंने ये कही कि उनके पिता का जो है आरजेडी में काफ़ी अपमान हो रहा है, ये देखकर वो जेडीयू में शामिल हुए हैं। लेकिन उनके पिताजी तो ये अपमान की बात करें तो तेज प्रताप यादव के अलावा तो और कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोलता है, कोई भी अपमानित शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, गाय गवाए वो जगदानंद सिंह के खिलाफ बोलते रहे, ऐसे में तेज प्रताप की अहमियत कम हो गई, लेकिन जगदानंद सिंह की अहमियत कम नहीं हुई, वो इससे अपमानित नहीं हुए। लेकिन उनके पुत्र जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पिताजी का अपमान हो रहा है। जेडीयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने भी कहा कि उनका काफ़ी अपमान हो रहा है। ललन सिंह ने कहा काफ़ी अपमान हो रहा है, कितना दिन अपमान सहेंगे, इधर आ जाइए, मैंने जल्दी इधर आ जाइए जहाँ आपका पुत्र आया है। तो पुत्र ललन सिंह ने समझ रहे हैं अपने नज़रिए से कि अपमान हो रहा है। जिसका अपमान हो रहा है वो मानिए नहीं रहे कि हमारा अपमान हो रहा है, तो कहें कि हमारा पुत्र के समान है। महात्मा गांधी के बड़का पुत्र है, महात्मा गांधी के तो क्या कहते रहे गंधिया बुर्बक बनौले बाद देश के, बेटा के नाम भइल तो दूसरा के का भइल। तो उसमें कौन बेइज्जत कर रहा था? बेटा उनका बेइज्जत कर रहा था। भाई दुनिया देखती है ना, ये कौन बेइज्जत कर रहा है, कौन बेइज्जत हो रहा है। आज तेज प्रताप यादव जो भी किए वो मानते ही नहीं कि हमको बेइज्जत किया। लेकिन इस चूंकि अपोजिशन के जो लोग हैं इसी तरह न समझें कि से जहाँ धुआं निकली हो, जो समझें कि आग लग जाओ अपोजिशन में। लेकिन इस मिलन समारोह में सर एक बात पे आपने गौर किया होगा कि ललन सिंह ने एक बात कही कि जेडीयू में जो है समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। ये किसके लिए उन्होंने कहा, या फिर ऐसे ही उन्होंने कह दिया? सच्चाई को उन्होंने कबूल किया, ये सच्चाई भी है जिसको ललन सिंह ने ईमानदारी से कबूल किया कि जनता दल यू में कमिटेड वर्कर्स, समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है, ये जान लीजिए। भरे सभा में जहां जेडीयू के कार्यकर्ता इतनी संख्या में शामिल थे, वहां इस तरह की बात कहना है, ये तो पार्टी की फजीहत ही करवाना हुआ ना। वही ना मैं कह रहा हूँ। अब ये लोग का मानना है, ये लोग जो कहते हैं, अब तो भाई मैं वहाँ तो 2 खेमा है ना, आरसीपी खेमा, ललन खेमा। तो ललन सिंह का खेमा जो है वो लगा हुआ है कि चुन चुन करके आरसीपी के खेमा को आउट कर रहा है। और ये लोग कहते हैं कि जितना हम लोग का मजबूत संगठन था, आरसीपी ने उसको तंगो तबाह और बर्बाद कर दिया, और फिर से इसको ब्लॉक तक, पंचायत तक खड़ा करना पड़ रहा है। उसीलिए अब उनको समर्पित और कमिटेड वर्कर्स की जरूरत है, जो है नहीं। और अजीत सिंह जैसे लोग चाहिए, जो कि अजीत ने कहा अपने भाषण में ना भाई कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं। ये बात तो सही है, मैंने भी देखा है इसको। राजद में जब एज लॉन्ग एज ही वाज विद राजद, 2-3 बार कार्यकर्ताओं के लिए जेल भी गया, कार्यकर्ता की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करते। तो ये तो है। तो वैसे कमिटेड, अब कमिटेड तरह के कार्यकर्ता किया मैंने दिन भर समझ जाए किसे आ कमिटेड के का काम बा भैया, खाली ये नेतागिरी में आजकल ये काम बा कि
जो नेता बड़का है उसको हनुमान चालीसा उसके पक्ष में पढ़ते रहिए। नीतीश में तो जय नीतीश ज्ञान गुण सागर, लालू में बड़ा तो जय लालू ज्ञान गुण सागर, मोदी के पार्टी में बड़ा तो जय मोदी। यही ना है जी, चारण जो है करते रहिए। बाकी कमिटेड वर्कर का कमिटेड वर्कर, कितना लोग कमिटेड वर्कर समझे कि ऊपर पर गिलन, कहीं लौकता कमिटेड वर्कर जोड़ा उड़ा टांगे मार। अरे चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास टन टनाटन रहेगा, जिसके पास। तो क्या मतलब है कमिटेड वर्कर का? ये फेज ही ऐसा चल रहा है। चलो तो बिहार की खबर को हम यही समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं यूपी की खबर की ओर। यूपी से सर एमएलसी चुनाव में जो तस्वीर है वो बदली हुई नज़र आ रही है। खास करके वाराणसी की हम बात करें तो पीएम मोदी का गढ़ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है और बीजेपी प्रत्याशी जो हैं, बीजेपी के कैंडिडेट, वो तीसरे स्थान पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 36 सीटों पर हुए इस एमएलसी चुनाव में 33 सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली है। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है और सपा ने एक भी सीट नहीं जीती है। 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, एक राजा भैया के पार्टी के जो हैं जीते हैं जनसत्ता दल के, और 33 जो है उसमें से 9 तो ऑलरेडी जो है निर्विरोध चुने जा चुके थे। 33 में 9 जो है निर्विरोध चुने जा चुके थे। अब वो जो 33 चुने गए हैं उसमें 18 वो राजपूत हैं। उसी पर समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि एक जात की पार्टी होते जा रही है, और भाजपा वाला कह रहे हैं सब कि ये एसपी का मतलब समाप्तवादी पार्टी हो गया माने कि समाप्त हो गया। और जो तुम बात करती हो वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी की तुम बात कर रही हो, तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो एक बहुत बाहुबली बड़े हैं, ब्रिजेश सिंह उनकी पत्नी हैं, और लगातार तीसरी बार ये चुनी गई हैं या चौथी बार, हमको लगता है चौथी बार तीसरी बार चुने। तो ब्रिजेश सिंह अभी वाराणसी के शिवपुर जेल में हैं, ये जान लो। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने भाजपा को हरा दिया है। भाजपा के कैंडिडेट जो पटेल साहब थे तो वो ऐसा ही डमी खड़ा किया गया था, इनको जितवाया है। ये मूलतः तन मन धन से भाजपाइये हैं, लेकिन चूंकि ये खड़ा हो नहीं सकते तो इसलिए कि भाई दूरी दिखावे खाते कि भाई हम लोग वैसे लोगों से दूरी बनाए हुए हैं। एक आरोप लगता है ना भाई, बहुत सारे लगाते हैं हम लोग, कि ये जो बुलडोजर बाबा हैं, एंटी जो चलता है इनका, तो उसमें अपने कास्ट के लोगों के साथ ये रहम करते हैं। अब शिवपुर जेल में है ब्रिजेश सिंह, लेकिन उनके लिए यहाँ दरबार लगा रहता है जेल में, ये आरोप लगता है। अब सही बात क्या है भगवान जाने। तो वो उन्हीं की पत्नी हैं, और सुदामा पटेल को 170 वोट मिला जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनसे ज़्यादा उमेश यादव को मिल गया 350 के आसपास, जो सपा के कैंडिडेट थे। लेकिन वो फ्रेंडली एक तरह का मौचा दिखाने वाला दांत था, कि दिखाने खाने वाला, माने असली कहो कि अन्नपूर्णा ही हैं भाजपा के कैंडिडेट। तो चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है, और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है, स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है, और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है